हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो जैसे कि हम डिफरेंट टेरिडोफाइट्स की डिटेल्ड स्टडी कर रहे थे, इसमें हम आज एक नए टेरिडोफाइट के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे जिसका नाम है आइसोइटिस। ठीक है, तो आइसोइटिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टेरिडोफाइट है और इसके बारे में हम देखेंगे कि इसका कैसा सारा सिस्टम है इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आज पार्ट फर्स्ट की स्टडी करेंगे जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि इसका अक्रेंस कैसा है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसकी मेन प्लांट बॉडी मीन्स स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है वो कैसी दिखाई देती है, इसका जो है स्टेम कैसा है, रूट का सिस्टम कैसा है, राइजोम का सिस्टम कैसा है, या जो कुछ भी इसका स्ट्रक्चर है, प्लांट पार्ट्स हैं, वो सब कैसे दिखाई देते हैं, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सब कुछ हम जो है आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए आज हम फर्स्ट पार्ट की स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम क्या करेंगे, इसके जो लाइफ साइकिल है आइसोइटिस की उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टडी अबाउट इट। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि आइसोइटिस जो है उसका सिस्टमेटिक पोजीशन कैसा है, क्या है, मतलब कि कह सकते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन एक तरह से देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है, मीन्स इसको किस डिवीज़न या किस क्लास ऑर्डर इसके अकॉर्डिंग किस तरीके से इसका जो है क्लासिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले डिवीज़न क्या है इसका, लाइकोफाइटा क्लास लिग्यूलॉप्सिडा है, मीन्स लिग्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे, तो इसको जो है लिग्यूलॉप्सिडा के अंदर रखा गया है। ऑर्डर इसका आइसोइटेस है, फैमिली आइसोइटेसी एंड जीनस एज यू नो आइसोइटिस। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन है या कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक पोजीशन है। अब हम चलते हैं इसके अक्रेंस पे, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन पे कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस तरीके के हैबिटेट को फेवर करता है, कैसे जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन में ये पाया जाता है, किस तरीके का जो है इसका हैबिटेट प्लस हैबिट है, ये सब कुछ जो है हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अक्रेंस वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आप कह सकते हैं कि हर जगह पाया जाता है, वर्ल्ड के किसी भी कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं है जहाँ की ये ना पाया जाता हो, मतलब हर एक एरिया में जो है वर्ल्ड के ये पाया जाता है। फिर एग्जिबिटिंग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू नियर आर्कटिक रीजन, तो या तो आप ट्रॉपिकल रीजन पे देखें मीन्स कि इक्वेटोरियल रीजन पर देखें, साथ ही साथ अगर आप आर्कटिक रीजन पे देखें तो वहाँ से लेकर के मीन्स ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एज वेल एज आर्कटिक, हर एक जो है रीजन पे ये जो आइसोइटिस है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर रीजन या ट्रॉपिकल रीजन में ही ये पाया जाता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये जो है एक्वेटिक हैबिटेट को बहुत ज़्यादा फेवर करता है, बट ये क्या है कि ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक और जो आपका जो सब ट्रॉपिकल हर एक जो रीजन है आपके वहाँ पे पाया जाता है। द स्पीसीज ऑफ आइसोइटिस लिव एज पेरेनियल हर्ब्स, तो इसको देखा जाए तो क्या है, ये एक पेरेनियल प्लांट है, पेरेनियल हर्ब प्लांट है, हर्बेशियस प्लांट बॉडी होती है, एज वेल एज ये क्या है पेरेनियल होता है, मीन्स कह सकते हैं कि ये जो है काफ़ी लंबे समय तक 3 साल से ज़्यादा साल तक जो है ये जिंदा रहता है, तो एक पेरेनियल हर्ब है। और कॉमनली नोन एज क्विलवर्ट, ये एक अलग इसको जो है एक नाम दिया गया है, क्विलवर्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है क्विलवर्ट, क्योंकि जो इसका लीव्स होते हैं आपके आइसोइटिस के, वो जैसे कि आप बर्ड्स के अंदर फिदर देखे होंगे, एक क्विल फिदर होता है, मीन्स एक टाइप ऑफ फिदर होता है क्विल, जो कि बर्ड्स के अंदर पाया जाता है, या मेन फिदर में देखें या तो टेल फिदर में देखें तो वहाँ पे एक क्विल फिदर पाया जाता है। आपने बीएससी में अगर देखा होगा जूलॉजी में तो डिफरेंट टाइप के फिदर्स की स्टडी की होगी, तो उसमें जो है आपने क्विल फिदर के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो वही क्विल फिदर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, इसलिए इसको बोलते हैं क्विलवर्ट। किसका स्ट्रक्चर होता है, जो इसका लीफ होता है उसका कुछ उसी तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। A large majority of species are हाइड्रोफाइट्स, तो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज को देखा जाए तो ये हाइड्रोफाइट्स होते हैं, मीन्स वाटर लविंग होते हैं, ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ वाटर पाया जाता है या वाटर में ये ज़्यादातर मैक्सिमम पाए जाते हैं। एक और चीज़ है कि ये वाटर में सबमर्ज भी हो सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो है फ्लोटिंग कंडीशन में भी पाए जा सकते हैं, या आप मार्श एरिया जो थोड़ा दलदल वाली एरिया है तो वहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो वाटर में भी अगर हाइड्रोफोबिक नेचर जो है, या कह सकते हैं आपका जो हाइड्रोफिटिक नेचर जो है, वो चीज़ें भी यहाँ पे कई तरह से पाई जाती हैं। अंदर जो है आपके रूटेड भी हो सकते हैं, साथ ही साथ फ्लोटिंग भी हो सकते हैं, तो अलग अलग हिसाब से भी ये पाई जाती हैं, उस तरीके से भी ये पाए जाते हैं। द कॉमनेस्ट इंडियन स्पीसीज इज आइसोइटिस कोरोमेंडेलिना। द कॉमनेस्ट इंडियन स्पीसीज इज आइसोइटिस कोरोमेंडेलिना। ठीक है, तो ये इसका हमारे यहाँ जो इंडिया में जो कॉमन स्पीसीज है आइसोइटिस की वो ये है
अब हम देखते हैं इसकी प्लांट बॉडी, मीन्स कि इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है, आप कह सकते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होता है, या आप कह सकते हैं कि जो डिप्लॉयड कंडीशन की इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी दिखाई देती है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी ऑफ आइसोइटिस सुपरफिशियली रिजेंबल एज ऑर्डिनरी एंड टफ्ड ग्रास। तो अगर देखा जाए ऊपर से, बाहर से देखा जाए अगर आइसोइटिस की प्लांट बॉडी को, तो ये क्या है, ऊपर से देखने में नॉर्मल जो टफ्ड ग्रासेस होती हैं, मीन्स कि आपके जो घास होते हैं एकदम गुच्छेदार घास होते हैं, एक साथ गुच्छे से निकले हुए घास होते हैं, तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो करते हैं आपके आइसोइटिस। ठीक है, एंड इस 5.8 सेंटीमीटर और सो ऑन इन हाइट, लगभग 5.8 सेंटीमीटर की हाइट होती है, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी पाई जाती है। तो इस तरीके की इसकी हाइट जो है कुछ इतनी ही होती है, जैसे एक ग्रास को देखते हैं आप जिस तरीके का, लगभग जो है वो उसी तरीके का स्ट्रक्चर शो करता है आइसोइटिस। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी शॉर्ट फ्लैशी कॉर्म लाइक बल्बस एक्सिस। तो अगर इसको देखा जाए तो इसका जो शूट होता है, या आप कह सकते हैं कि जो एक्सिस होता है वो थोड़ा बल्ब लाइक होता है, कॉर्म जैसे आप कह सकते हैं कि जो अंडरग्राउंड जैसे कॉर्म होता है, या कह सकते हैं कि बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, अंडरग्राउंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो इस तरीके के, जस्ट उस टाइप का स्ट्रक्चर जो है इसका स्टेम का दिखाई देता है आइसोइटिस का। जैसे आप देखते हैं ना कि स्टेम कई जगह मॉडिफाइड हो जाता है, जो फूड रिजर्व वगैरह का काम करता है, और बल्बस नेचर में पाया जाता है, जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है, तो इसका जो स्टेम है वो कुछ उसी तरीके का स्ट्रक्चर शो करता है। विच बियर्स अ टफ्ट ऑफ लॉन्ग स्टिफ ऑल शेप्ड लीव्स। अब ये जो स्टेम है वो तो भाई नीचे इस तरीके से पाया जा रहा है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में, इसके ऊपर जो है इसके जो अपर साइड है यहाँ से जो है यहाँ पे टफ्ट ऑफ लॉन्ग स्टिफ ऑल शेप्ड, मतलब कह सकते हैं कि जो है बहुत ज़्यादा गुच्छे में लंबे लंबे कड़े थोड़ा हार्ड जो है वो ऑल शेप्ड, मतलब कह सकते हैं कि, और मतलब कह सकते हैं जैसे भाला जो होता है ना, भाले जैसे के आकार का जो है लीव्स इससे निकली हुई होती है, तो कुछ इस तरीके का जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है वो शो होता है। ऑन इट्स अपर पार्ट, तो वही जो है आपका स्टेम क्या है, बल्बस नेचर में पाया जा रहा है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में पाया जा रहा है, और साथ ही उसके ऊपर से जो है टफ्ट ऑफ लीव्स जो पाई जा रही हैं वो पूरा ऑल शेप्ड लीव्स जो है यहाँ से निकली हुई दिखाई दे रही हैं, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है। ठीक है, मेनी रूट्स अराइज फ्रॉम लोअर सरफेस ऑफ एक्सिस। तो अगर देखा जाए तो स्टेम आपने देख लिया, लीफ आपने देख लिया, अब रूट भी तो है, तो रूट भी तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो रूट को देखते हैं तो क्या है कि वो रूट जो है वो जो स्टेम है आपका, उसके नीचे के पार्ट से जो है रूट्स निकले हुए पाए जाते हैं। ठीक है, लोअर सरफेस जो है आपका मेन एक्सिस या एक्सिस कह सकते हैं, या स्टेम जो कुछ भी कहिए, उसके लोअर रीजन से जो है आपके रूट्स जो है वो निकले हुए होते हैं। ठीक है, इसके प्लांट के अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चर को इसके देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने बताया, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है। ये आपका एक्सिस है, मीन्स एक्सिस कह सकते हैं या स्टेम कह सकते हैं, जो कुछ भी कहिए, ये एक्सिस है। इस पर से आपको देख रहे हैं कि पतले पतले जो लीव्स निकले हुए हैं, ये कुछ इस तरीके से पूरा लीव्स निकले हुए पाए जा रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से पतले पतले लीव्स निकले हुए पाए जा रहे हैं। और नीचे जो है आपके रूट्स हैं, जो रूट क्या करते हैं आपके वाटर मिनरल वगैरह एब्जॉर्प्शन का, इन सबों के एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, एंकरिंग का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो है इसका पूरा स्ट्रक्चर जो आइसोइटिस का है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। जनरली आप ऊपर से अगर देखें नॉर्मल वे में तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो होता है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, इस एक्सटर्नल फीचर्स, दैट मीन्स कि अभी तो हमने ऊपर देखा कि आखिर वो सामने से देखने पे वो दिखाई कैसे दे रहा है, बट वी हैव टू स्टडी द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ इट्स, मीन्स कि इसके बाहर से देखने में बाकी सब कैरेक्टर कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, एक्सिस के बारे में देखना है। एक्सिस दैट मीन्स द स्टेम। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द एक्सिस एंड द स्टेम ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ आइसोइटिस इज शॉर्ट। तो इस स्टेम को आप देख ही रहे हैं कि वो क्या है, छोटा पाया जा रहा है, काफ़ी छोटा है, बल्बस लाइक देख रहे हैं, उस तरीके का स्ट्रक्चर है। फ्लैशी है, अपराइट कॉर्म लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। अनब्रांच्ड एंड ग्रेटली कंसर्न्ड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। तो क्या है, अनब्रांच्ड है, क्योंकि आप देख ही पा रहे थे कि बहुत ही छोटा है, और अनब्रांच्ड है, बल्बस स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो हो रहा है इसके एक्सिस का।
साथ ही साथ जो है ये काफ़ी रिड्यूस्ड है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। ऐसे तो आप देखते हैं ना कि स्टेम कैसे पाए जाते हैं, काफ़ी लंबे लंबे पाए जाते हैं और काफ़ी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर शो करते हैं, बट यहाँ आइसोइटिस के केस में कैसा हो रहा है कि ये काफ़ी जो है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, साथ ही साथ ये एज कॉर्म लाइक स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि बल्बस स्ट्रक्चर ये शो कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कम टू अनदर पॉइंट, द अपर पार्ट इज कवर्ड बाई ओवरलैपिंग लीफ बेसिस। अब ये जो एक्सिस है इसके अपर पार्ट पे देखेंगे तो ओवरलैपिंग लीफ बेसिस पाई जाती है, मीन्स कि लीफ का जो बेस रीजन या लीफ बेस होता है वो ओवरलैप होता है एक दूसरे से काफ़ी। जैसे ये है आपका, मान लीजिए ये इसका एक्सिस है, तो इस पर काफ़ी जो है यहाँ से ओवरलैपिंग लीफ बेसिस इस तरीके से, क्योंकि यहाँ से तो लीफ निकला हुआ है ना, तो ओवरलैपिंग है, तो ऐसे इस तरीके से बहुत सारी जो है लीफ बेसिस यहाँ से निकली हुई दिखाई देती हैं या पाई जाती हैं। ठीक है, द लोअर पार्ट ऑफ स्टेम is divided by a basal groove into 2, 3 और रेयरली 4 लोब्स। ठीक है, तो अगर अब जो स्टेम को देखें, नीचे के पार्ट को देखें, तो वहाँ आप देख पाएंगे कि जो है वहाँ लोब्स पाए जाते हैं, 2, 3, 4 के हिसाब से, जो जितना भी है उसके हिसाब से जो है लोब्स में बटे हुए पाए जाते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको लोब्स दिखाई देंगे, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये एक्सिस है, यहाँ लोब्स में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, इस तरीके से जिस हिसाब से है प्लांट उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब जितना भी है उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो होता है, पाया जाता है। ठीक है, द लोअर पार्ट ऑफ स्टेम इज डिवाइडेड बाई बेसल ग्रूव, ये तो आपने देख लिया, 2, 3 और 4 लोब्स। द साइड्स ऑफ एक्सिस बिकम वेरी रफ ड्यू टू स्लॉगिंग ऑफ कॉर्टिकल टिश्यू। तो अगर इसके साइड को देखा जाए ये एक्सिस के, तो यहाँ से कुछ कॉर्टिकल टिश्यू जो है बाहर निकली हुई रहती हैं, मीन्स कि आपको आप कह सकते हैं कि ऐसे आप जैसे कॉर्टेक्स रीजन क्या होता है कि वो थोड़ा थोड़ा निकल जाता है बाहर। ठीक है, और वो रफ हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसके बाहर निकलने से वहाँ का रीजन कुछ कड़ा कड़ा सा हो जाता है, और इस तरीके के स्ट्रक्चर को का कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके का शो होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैप्स या शोल्डर्स उसी को बोलते हैं। ठीक है, क्यों? वहाँ पे वो जो कॉर्टेक्स रीजन बाहर के, जैसे मान लीजिए ये आपका है, तो यहाँ कुछ कॉर्टेक्स रीजन जो है आप बाहर इस तरीके से निकल जाता है, और ये काफ़ी हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता है, और इस तरीके का स्ट्रक्चर शो होता है, और इसको इन्होंने कहा है क्या, इसको कहा है कैप्स। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर हैं जो यहाँ शो हो रहे हैं। ठीक है, एक तो स्टेम आपने देख लिया कि काफ़ी रिड्यूस है, काफ़ी छोटा है, कंडेंस्ड है, बल्बस है, साथ ही साथ कुछ ऐसे कैरेक्टर, कुछ ऐसे फीचर्स भी दिखाई दे रहे हैं जो काफ़ी अलग जो हैं वो पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब रूट्स को देखते हैं, मीन्स कि रूट के एक्सटर्नल फीचर को देख लेते हैं कि एक्सटर्नल रूट का क्या कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है। लोअर सरफेस ऑफ द एक्सिस दैट मीन्स राइजोमॉर्फ बियर्स मेनी रूट्स। तो अगर लोअर सरफेस देखा जाए, इसके जो आपका एक्सिस है उसके लोअर सरफेस पर देखा जाए तो राइजोमॉर्फ पाए जाते हैं, और जो है जो कि कई सारे जो है रूट्स को बियर किए रहते हैं, मीन्स वो जो राइजोमॉर्फ है, या आप कह सकते हैं कि एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, और उससे जो है आपके बहुत सारे रूट्स निकले हुए होते हैं। ठीक है, विच अराइज एंडोजीनियसली अलॉन्ग द साइड्स ऑफ ग्रुप इन 2 और 3 ग्रुप्स। तो अब क्या है, वही वहाँ से जो है 2-3 ग्रुप में पूरा क्या है कि आपके जो रूट्स हैं वो निकले हुए होते हैं। इंडोजीनियसली कह सकते हैं कि अंदर ही अंदर जो है वो पूरा रूट का सिस्टम जो है वहाँ से निकला हुआ पाया जाता है। कहाँ से? जो आपका मेन एक्सिस है वहाँ से ये रूट सिस्टम निकले हुए पाए जाते हैं। ठीक है, द रूट्स अराइज एक्रोपिटली। रूट को अगर देखा जाए तो ये रूट एक्रोपिटल वे में निकले हुए रहते हैं। एक्रोपिटल वे में मीन्स आप कह सकते हैं कि जो न्यू रूट है वो कहाँ निकलेगा, वो जो न्यू रूट का डेवलपमेंट होगा वो टुवर्ड्स द सेंट्रल रीजन पे होगा, और जो आपके ओल्ड रूट्स होंगे वो कहाँ हो जाएंगे, वो टुवर्ड्स द पेरीफेरी या बाहर की तरफ हो जाएंगे। तो जो भी न्यू रूट्स निकलेंगे वो कहाँ निकलेंगे, वो सेंट्रल पोजीशन या सेंट्रल रीजन पे ही निकलेंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि राइजोमॉर्फ इन डेफिनिट रोज मीन्स द यंगेस्ट रूट लाई नियर द सेंटर लाइन। तो अगर यंगेस्ट रूट को देखा जाए तो वो सेंटर पर निकलेंगे, सेंटर लाइन पे रहेंगे ऑफ द ग्रूव, एंड ओल्डेस्ट एट द आउटर एज ऑफ ग्रूव, और जो ओल्डेस्ट होंगे वो ग्रूव के आउटर एज मीन्स की किनारे साइड में पाए जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, ऐसे जो अरेंजमेंट होते हैं उसको बोलते हैं एक्रोपिटल। बेसिपिटल में क्या होंगे कि जो न्यू रूट निकलेंगे वो कहाँ होंगे, वो आउटर साइड होंगे, बाहर की साइड होंगे, और जबकि जो ओल्डर होंगे वो कहाँ होंगे, टुवर्ड्स सेंटर होंगे। बट यहाँ इन द केस ऑफ आइसोइटिस देयर इज
एक्रोपिटल अरेंजमेंट और एक्रोपिटल डेवलपमेंट ऑफ रूट्स टेक्स प्लेस, ठीक है। रूट्स लास्ट ओनली फॉर 1 सीजन, तो एक सीज़न तक ही ये रूट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट सीजन में ये रूट सेपरेट हो जाते हैं, फिर वहाँ नए रूट्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये एज अ सीज़न जो है रूट चेंज होते हैं और नए रूट्स का डेवलपमेंट होता है, पुराने रूट जो है वहाँ से हट जाते हैं, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको शो होगा। यहाँ अगर देखें तो ये आपका स्टेम रीजन जो है वो है, या आप कह सकते हैं एक्सिस, ये इस तरीके से एक्सिस शो हो रहा है। यहाँ से क्या है, रूट्स निकले हुए हैं, इस तरीके से निकले हुए हैं, स्टेम एक्सिस शो हो रहा है। लीफ ट्रेसेस हैं, जो लीफ आपके जो निकलते हैं, तो जब लीफ हट जाते हैं तो वहाँ पे कुछ एरिया शो करते हैं, जिसको कि बोलते हैं लीफ ट्रेस, ठीक है। तो लीफ ट्रेसेस पाई जाती हैं। ग्रूव्स जो है उस पे, उस ग्रूव के जो है सेंटर, जैसे आप देख रहे थे कि एक्रोपिटल वे में डेवलपमेंट हो रहा था, तो टुवर्ड सेंटर जो है आपका पूरा न्यू जो रूट्स हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा था। तो ये ग्रूव के जो आसपास एरिया जो होंगे वहाँ पे न्यू रूट का डेवलपमेंट होगा, जैसे कि यहाँ जो है न्यू रूट्स का डेवलपमेंट होगा। और पेरीफेरी में जो है इधर साइड आप जाते जाएंगे उसके हिसाब से जो है रूट्स जो है क्या होंगे, वो ओल्ड होते चले जाएंगे, ठीक है। और साथ में आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपके ये लीव्स जो है यहाँ से निकली हुई पाई जा रही हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का जो है आपका स्ट्रक्चर होता है इसका, जो आपका ये आइसोइटिस का। अब जो है लीव्स को देख लेते हैं कि इसके लीव्स कैसे होते हैं। अभी आपने देख लिया रूट के स्ट्रक्चर को, साथ ही साथ आपने देखा क्या, जो एक्सिस था मेन या स्टेम था उसके स्ट्रक्चर को आपने देख लिया। नाउ कम टू लीव्स। तो लीव्स देखें तो लीव्स आर यूनिक इन स्ट्रक्चर एंड अराइज इन डेंस रोसेट फॉर्मिंग अ सॉर्ट ऑफ फेसिकल। तो लीफ को देखा जाए तो ये कुछ यूनिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। मीन्स आप यूनिक स्ट्रक्चर क्या शो करते हैं कि ये रोसेट के फॉर्म में होते हैं। कह सकते हैं कि सब जो है एक साथ एक ही जगह से निकले होते हैं लीव्स, और पूरा एक गुच्छे में एक ही जगह से पूरा निकले हुए लीव्स पाए जाते हैं, ठीक है। फॉर्मिंग अ सॉर्ट ऑफ फेसिकल टुवर्ड्स द अपर पोर्शन ऑफ ट्यूबरस स्टेम। तो ट्यूबरस स्टेम जो होता है उसके अपर पोर्शन पे ये जो है पूरा एक साथ निकले हुए स्ट्रक्चर में पूरा जो आपके लीव्स हैं वो पाए जाते हैं। द लेंथ ऑफ लीव्स वेरी फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर। तो लेंथ को अगर देखा जाए तो वो कुछ थोड़े बहुत सेंटीमीटर से लेकर के 50 सेंटीमीटर के लगभग रेंज में इनका जो है आपका क्या होता है, लेंथ होता है या इसकी लंबाई होती है। ईच लीफ हैज़ ब्रॉड एंड थिक एंड बेस। अगर लीफ को देखा जाए तो वहाँ पे उसका बेसल एरिया जो होता है वो काफ़ी थिक होता है, थोड़ा मोटा मोटा पाया जाता है। और जो है विथ अ टैपरिंग अपर एसिकुलर पोर्शन, और ऊपर का रीजन जो है वो थोड़ा सा पतला पतला होता है और जो है कुछ भाले जैसा, जैसे कह सकते हैं, या एसिकुलर पतला निडल जैसा स्ट्रक्चर जो है वो शो करता है ऊपर का रीजन। जैसे आप लीफ के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो आप वहाँ देख सकते हैं कि इसका लीफ किस तरीके का दिखाई देता है। मतलब कह सकते हैं कि नीचे का जो एरिया है वो, लीफ को अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे नीचे का एरिया कैसा है, थोड़ा मोटा मोटा है, जबकि ऊपर जाकर के ये कैसे हो जा रहे हैं, पतले हो जा रहे हैं। तो ये नीचे का एरिया कैसा दिखाई दे रहा है आपका, थोड़ा मोटा मोटा है ना, ये इस तरीके से ब्रॉड एरिया है, मोटा है। और जबकि ऊपर जाकर के ये कैसे हो जा रहे हैं, पतले हो जा रहे हैं। और कुछ जो है आपका निडल लाइक स्ट्रक्चर जो है आपके शो कर रहे हैं ये। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है। हाँ, लीव्स आर कैरेक्टरिस्टिकली क्विल लाइक और ऑल लाइक। तो अगर लीव्स को देखा जाए तो यहाँ क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि क्विल लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं, और जो है आपका कुछ भाले जैसा स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है ऊपर से, क्योंकि ये जो है आप नीचे से जा करके कुछ ऐसे पतले पतले से हो जाते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर इनका पाया जाता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, क्विल वर्ड बोलते हैं। लीव्स ऑफ आइसाइटिस आर डिस्क्राइब्ड एज माइक्रोफिलस एज अ सिंगल मीडियन एंड अनब्रांच्ड वेन ट्रैवर्स द इंटायर लेंथ। तो अगर इसके लीव्स को देखा जाए तो ये माइक्रोफिलस होते हैं, मीन्स कि आपके लीव्स में एक सिंगल वेन, मीडियन वेन पाया जाता है, और उसके हिसाब से वो जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ये वेन्स जो होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं, और पूरे जो है पूरा जो लीफ है उसको जो है नीचे से लेकर के बेस से लेकर के ऊपर तक पूरा एक बार में जो है उसको कवर किया रहता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि जो लीफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे आप इस तरीके से ये लीफ है तो एक वेन जो है पूरी तरीके से इंटायर लीफ को कवर किया रहता है, और वो कुछ इस तरीके से होता है। ऐसे लीफ को माइक्रोफिलस लीफ कहते हैं। ये जो है कुछ इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, ठीक है।
द लीफ ट्रेस लीव्स नो गैप। अगर लीफ ट्रेसेस को देखा जाए तो वहाँ लीफ गैप नहीं पाए जाते हैं। लीफ ट्रेस जैसे कई प्लांट्स में आप देख रहे थे कि लीफ जब प्लांट से सेपरेट आउट हो जाता है तो वहाँ एक गैप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको कि बोलते हैं लीफ गैप। उस तरीके का लीफ गैप का फॉर्मेशन नहीं होता है। लीफ ट्रेस जो होते हैं वो ऐसा गैप का डेवलपमेंट या गैप लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं करते हैं। सिंपल जो है आपका लीफ ट्रेसेस पाई जाती हैं, लीफ गैप यहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं। ईच लीफ इज पोटेंशियल स्पोरोफिल। अगर हर लीफ को देखा जाए तो उनके पास पोटेंशियल होता है, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो एज ए स्पोरोफिल जो है बिहेव करें। दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि हर एक लीफ के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करे या स्पोर्स को बियर करे। ये बहुत ही यूनिक और स्पेशल कैरेक्टर है जो आइसोइटिस के लीव्स में पाया जाता है। आइदर बियरिंग अ माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम, या तो वो माइक्रोस्पोरेंजियम को बियर कर रहे एक लीफ या तो फिर वो मेगास्पोरेंजियम को बियर करें। मीन्स आप देखिए कितना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे इनके पास कि ये जो है हर लीफ के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो माइक्रोस्पोरेंजियम या मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कर सकता है, यानी स्पोर्स का फॉर्मेशन कर सकता है और एज ए स्पोरोफिल जो है वो बिहेव कर सकता है। ठीक है, In this sense, the entire sporophytic plant body is regarded as स्ट्रोबिलस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ना कि पूरा जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है आपका आइसोइटिस का वो पूरा एक स्ट्रोबिलस है। स्ट्रोबिलस क्या होता है? आप जानते हैं ना कि स्ट्रोबिलस क्या होता है कि ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल जो है वो क्या करते हैं, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको कि बोलते हैं स्ट्रोबिलस या कोन। ठीक है, तो अब जब सब लीफ जो इसके हैं वो एज ए स्पोरो मतलब जो सारे लीफ हैं वो स्पोर बियर कर सकते हैं या स्पोरोफिल के वे में अपना वर्क कर सकते हैं, तो हम पूरे प्लांट बॉडी को क्या कह सकते हैं, एक स्ट्रोबिलस की तरह कह सकते हैं ना। क्योंकि भाई क्या है, ग्रुप ऑफ जो स्पोरोफिल है वो स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन करते हैं। आपने बहुत सारे प्लांट्स में देखा कि जो स्पोरोफिल थे वो सारे एक साथ मिल करके स्ट्रोबिलस का डेवलपमेंट करते हैं। बट यहाँ क्या है, पूरा प्लांट बॉडी में पूरी लीव्स जो है वो सब जो है स्पोर्स का डेवलपमेंट कर ले रही हैं। उनके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो स्पोर्स को बेयर कर ले रही हैं या स्पोरेंजियम को बेयर कर रही हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि पूरा प्लांट बॉडी जो है वो कैसा है, वो पूरा प्लांट बॉडी एज ए स्ट्रोबिलस या आप एज अ कोन बिहेव कर रहा है। ठीक है, द स्पोरेंजियम इज बॉर्न ऑन एडेक्सियल सरफेस ऑफ एक्सपेंडेड लोअर पोर्शन ऑफ स्पोरोफिल। अब ये जो स्पोरेंजियम है ये कहाँ डेवलप हो रहा है, तो ये स्पोरेंजियम जो है आपका एडेक्सियल सरफेस, दैट मीन्स कि द अपर सरफेस, वहाँ पर जो है ये स्पोरेंजियम का जो है डेवलपमेंट हो रहा है या पाया जा रहा है। और ये कहाँ पाया जा रहा है कि जो लोअर पोर्शन है स्पोरोफिल का, आपने देखा ना लोअर पोर्शन कैसा था, थोड़ा सा जो है आपका ऐसे मान लीजिए ये है तो थोड़ा सा बल्बस नेचर में था। तो इसी लोअर पोर्शन जो है यहीं पे जो है आपका क्या है, जो आपका जो स्पोरेंजियम है उसका डेवलपमेंट हो रहा है या स्पोरेंजियम वहाँ पे पाया जा रहा है। ओनली द इनर मोस्ट लीव्स ऑफ रोसेट आर स्टेराइल, ऑल द रेस्ट हैव स्पोरेंजियम। तो अगर देखा जाए तो जो इनर मोस्ट जो रोसेट है, मीन्स कि आपका जो ग्रुप ऑफ लीव्स पाए जा रहे हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे जो सबसे इनर मोस्ट लीव्स हैं अगर उनको देखा जाए वो स्टेराइल होते हैं, मीन्स वहाँ स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट नहीं होता है। जबकि बाकी जो सारे लीव्स हैं, रेस्ट ऑफ लीव्स आर कंटेन स्पोरेंजियम, दैट मीन्स दे आर फर्टाइल इन नेचर, और वहाँ पे जो है आपका स्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ईच लीफ कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन अपर फोलिएज और फोटोसिंथेटिक रीजन एंड बेसल स्पोरेंजियम बियरिंग और फर्टाइल पोर्शन। तो वही चीज़ है कि हर लीफ को अगर देख सकते हैं आप कह सकते हैं कि जो इसका अपर पोर्शन है जो वो है फोटोसिंथेटिक रीजन है, वहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और जबकि नीचे का रीजन जो है वहाँ पे देखिए कितना स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे कि वहाँ पे जो है स्पोरेंजियम पाए जा रहे हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वो जो है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका पाया जा रहा है। वो नीचे वाला पोर्शन कैसा है, फर्टाइल है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। द लिग्यूल प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ एसिकुलर एंड बेसल पोर्शन ऑन एडेक्सियल साइड। तो लिग्यूल्स प्रेजेंट है, जैसे आपने देखा कि लिग्यूलोप्सिडा का मेंबर है, तो लिग्यूल्स ऑब्वियसली वहाँ यहाँ पे पाए ही जाएंगे। तो ये लिग्यूल्स कहाँ पाए जा रहे हैं कि एसिकुलर जो रीजन है वहाँ, और जो है आपका बेसल रीजन है, इन दोनों के जंक्शन पॉइंट पे जो है आपका ये लिग्यूल्स जो है वो पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कैरेक्टर जो है काफ़ी यूनिक कैरेक्टर इनके लीव्स के अंदर पाया जाता है। और
अब तो आपने सारा एक्सटर्नल फीचर अभी तक आपने इसका देख लिया कि आइसोइटिस का एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है। नाउ लेट्स कम टू इंटरनल स्ट्रक्चर, मीन्स कि अगर अंदर से टीएस वगैरह कट करके हम इसको देखें तो ये प्लांट जो है वो कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो एक्सिस सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, एक्सिस दैट मीन्स कि स्टेम, तो अगर एक्सिस को देखें, एक्सिस का टीएस कट करके देखें या आप जो सेक्शन कट करके देखें तो अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर शो हो रहा है, ये सब कुछ अब हम देखते हैं। ठीक है, द एक्सिस ऑफ आइसोइटिस यूजुअली रेफर टू एज कॉर्म। अगर एक्सिस को देखा जाए तो उसको हम क्या करते हैं, जनरल वे में उसको बोलते हैं हम कॉर्म। ठीक है, इज शॉर्ट इरेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर। ये क्या है, शॉर्ट है, इरेक्ट होता है, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर इसको स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर इसका शो होता है। शॉर्ट होता है, काफ़ी छोटा होता है एक्सिस, इरेक्ट होता है, लंबाई में होता है, और जो है आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। पूरा कॉन्टिन्यूअस रीजन जो है इसका पूरे तरीके से कॉन्टिन्यूअस पाया जाता है। इन सेक्शन द एक्सिस शो अ पेक्यूलियर स्टील दैट इज कर्न ड्रिल लाइक इन अपीयरेंस। अगर इसको देखा जाए इसको सेक्शन में तो एक्सिस जो है वो एक अलग तरीके का स्टील एक्सिस में पाया जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं चर्न ग्रिल। द सेक्शन इन सेक्शन द एक्सिस शो अ पेक्यूलियर स्टील दैट इज चर्न ड्रिल लाइक इन अपीयरेंस। तो अगर सेक्शन कट करके देखें तो एक्सिस जो है वो कुछ स्पेशल जो है स्ट्रक्चर शो करता है। आपका जो एक्सिस का जो आपका स्टील है वो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर शो करता है, चर्न ड्रिल लाइक का स्ट्रक्चर शो करता है। चर्न ड्रिल क्या होता है कि एक मशीन होता है जिसको कि खुदाई वगैरह करने में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो ड्रिलिंग के लिए यूज़ करता है, वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऐसा ही कुछ पाया जाता है लगभग। तो इस तरीके का पाया जाता है और वो खुदाई का काम करता है। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मतलब आप कह सकते हैं कि इसके एक्सिस के स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो है वो कुछ उसी तरीके का स्ट्रक्चर आपको शो करता है जैसे ये है। ठीक है, ये रहा आपका एक्सिस, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो वो जो चर्न ड्रिल जो होता है मशीन जिसका खुदाई के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं वो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर शो करता है। तो उसी से कंपेयर करके ऐसा इसको कहा गया है कि ये जो है कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं। It is cylindrical in upper part means stem, whereas in the rhizomorph it is expanded horizontally with extended and unturned lobes। ठीक है, तो अगर आप इसके देख ही रहे हैं कि अगर इसके अपर पार्ट को देखें तो ये थोड़ा सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जबकि लोअर पार्ट जो इसका था वो कैसा था, लोअर पार्ट जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड था और हॉरिजेंटली वो जो प्लेस्ड था, जिसको कि आप कह सकते हैं कि जो है लोब्ड था, अनटर्न्ड लोब्स थे, और उसको जो है आपका राइजोमॉर्फ जो है आपका वहाँ पे पाए जा रहे थे, राइजोमॉर्फ लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा था। स्टील इज प्रोटोस्टीलिक, अगर स्टील को देखें तो प्रोटोस्टीलिक कंडीशन पाई जाती है। दैट मीन्स कि सेंट्रल जाइलम कोर इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, तो प्रोटोस्टीलिक जो कंडीशन है वो पाया जा रहा है। कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल मास ऑफ लूजली अरेंज्ड जाइलम फॉलोड बाय लेयर ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ठीक है, तो काफ़ी सिंपलेस्ट स्टील पाया जाता है यहाँ पे और प्रोटोस्टीलिक कंडीशन पाई जाती है। अगर स्टील को अगर देखते हैं आप तो इस तरीके का स्टील होता है, प्रोटोस्टीलिक कंडीशन है, सेंट्रल जाइलम रीजन है और इसके बाहर जो है आपका फ्लोएम रीजन है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका शो होता है, यहाँ सेंट्रल जाइलम रीजन है और इसके बाहर जो है आपका फ्लोएम है। तो इस तरीके का जो स्टील होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटो स्टील। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे इसके स्टील में पाया जाता है। ठीक,
तो अगर स्टील को देख रहे थे कैसा था, वो प्रोटोस्टीलिक था, मीन्स कि आपका सिंपल सेंट्रल जाइलम रीजन था और उसके बाहर जो है आपका फ्लोएम रीजन था। प्रोटोस्टीलिक कंडीशन है, कहीं पे भी यहाँ पे पित्त का डेवलपमेंट नहीं है, तो आपका सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर शो हो रहा है आपके स्टील का। अब देखते हैं स्टील ऑफ राइजोमॉर्फ बियर लेटरल रूट्स इंडोजीनियसली। अब जो है राइजोमॉर्फ को देखा जाए तो वहाँ पे जो है आपका इंडोजीनियसली आपके रूट्स का डेवलपमेंट होता है, वहाँ से रूट्स जो है निकले हुए पाए जाते हैं। द रिमार्केबल फीचर ऑफ स्टेम ऑफ आइसोइटिस इज अकरेंस ऑफ अनयूज्ड टाइप ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। यूजुअल टाइप ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, एक अलग फीचर यहाँ पे पाया जाता है कि ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है यहाँ पे काफ़ी अलग होता है, अनयूजुअल सेकेंडरी ग्रोथ होता है। इस सेकेंडरी ग्रोथ को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कैम्बियम पाया जाएगा वो क्या करेगा कि एक कॉर्टेक्स रीजन को कट करेगा और आपका जो है इनर साइड में आपका जो सेंट्रल जो आपका स्टीलर रीजन है उसको कट करेगा। मीन्स आपका यहाँ कॉर्टेक्स और स्टील के बीच में कैम्बियम पाया जा रहा है, काफ़ी अलग तरीके से कैम्बियम पाया जा रहा है और अलग जो है तरीके का सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे पाया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ A few layers of cambium are developed outside the primary phloem। तो यहाँ क्या है, कुछ लेयर के जो है आपके कैम्बियम के प्रेजेंट होंगे, वो कहाँ पाए जाएंगे, फ्लोएम के बाहर। जनरली आप देखते हैं जो आपका फ्लोएम कैम्बियम होता है वो कहाँ होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और वो कट करता है और जाइलम और फ्लोएम के जो है आपका सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का डेवलपमेंट होता है। बट हियर इन द केस ऑफ आइसोइटिस कैम्बियम इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्राइमरी फ्लोएम रीजन। तो ऐसे में वो कहाँ कैसे कट करेगा, उसके कट करने का सिस्टम भी तो चेंज हो जाएगा क्योंकि उसका पोजीशन चेंज हो जा रहा है। तो इस तरीके से जो है आपका ये अनयूजुअल जो है आपका कैम्बियम का प्रेजेंस है, मीन्स अनयूजुअल वे में आपका सेकेंडरी ग्रोथ पाया जा रहा है यहाँ पे। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बाय कैम्बियम पुशेस द प्राइमरी पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स टुवर्ड द आउटसाइड। तो यहाँ क्या है कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट होगा, कॉर्टेक्स जो आपका है उसको कट करेगा कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट होगा और ये जो है आउटसाइड में, और जबकि जो आपका फॉर सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑफ कैम्बियम पुशेस द प्राइमरी पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स टुवर्ड्स आउटसाइड। तो क्या है कि वो जब कट करेगा तो प्राइमरी जो कॉर्टेक्स है वो उसको बाहर की तरफ पुश कर देगा और सेकेंडरी कॉर्टेक्स वहाँ पर उसका डेवलपमेंट होगा। तो बाहर की तरफ जब प्राइमरी कॉर्टेक्स को पुश करेगा तो वो रीजन वहाँ पे जो है वो कुछ निकला रीजन बन जाएगा और उस तरीके से आपका क्या है वहाँ पे कैप्स या शोल्डर का डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे थे पहले कि वहाँ जो है रफ स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जा रहा था, वो क्यों हो रहा था, इसी सेकेंडरी जो कॉर्टेक्स है इसके बनने की वजह से, या आप कह सकते हैं कि यहाँ जो कैम्बियम है वो कट कर रहा है कॉर्टेक्स रीजन को और वहाँ पे जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बन रहा है उसकी वजह से उस तरीके का रफनेस या उस तरीके का जो है स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है आपके जो एक्सिस है उस पे। ठीक है, द टिश्यू कट ऑफ टुवर्ड्स इनसाइड हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज सेकेंडरी जाइलम, एज सेकेंडरी फ्लोएम एंड एज सेकेंडरी टिश्यू कंटेनिंग बोथ ट्रैकेट्स एंड सीव ट्यूब्स। तो अगर अंदर के साइड देखा जाए तो अंदर के साइड जब कट करता है तो यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम को कट करता है, अगर अंदर के साइड देखा जाए तो यहाँ क्या करता है, प्राइमरी जाइलम को कट करता है, प्राइमरी फ्लोएम को कट करता है और इस तरीके से आपका सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम और जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है आपका बनता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएशन है टिश्यू का, इस मतलब कह सकते हैं कि एक नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी फ्लोएम ही बने या सेकेंडरी जाइलम ही बने या इस तरीके का स्पेशलाइज्ड कटिंग नहीं हो रहा है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इस वजह से इसको बोलते हैं प्रिज्मेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। कह सकते हैं कि प्रिज्मेटिक टिश्यू जो है वो बन रही है, एक पर्टिकुलर टाइप से जो है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर टाइप से जो है टिश्यूज़ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में इसको हम क्या कहते हैं कि प्रिज्मेटिक टिश्यू का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे आइसोइटिस के केस में। ठीक है, अब चलते हैं हम रूट्स की तरफ। दैट मीन्स कि आपका जो अंडरग्राउंड रीजन है रूट्स, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि रूट जो है वो किस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। इससे पहले आपने एक डायग्राम देखा है, उसको एक बार देख लीजिए, जो आपका सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में शो हो रहा है, उसको एक बार देख लीजिए इस स्ट्रक्चर को। जैसे आप ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको देखें तो यहाँ पे आपको एक जगह कहीं
जो आपका कैम्बियम दिखाई देगा, ठीक है, ये रहा आपका कैम्बियम। ये कैम्बियम कहाँ पाया जा रहा है, कॉर्टेक्स रीजन है ये बाहर का, ठीक है, ये बाहर कॉर्टेक्स रीजन आप देख पा रहे हैं। अंदर जो है आपका जाइलम फ्लोएम रीजन, जैसे ये फ्लोएम रीजन है, ये आपका जो है प्राइमरी जाइलम रीजन है, ठीक है। तो ये कैम्बियम जब कट कर रहा है कॉर्टेक्स को, तो यहाँ पे एक तो ये पहले प्राइमरी कॉर्टेक्स जो होगा वो बाहर रहेगा ना, ये कॉर्टेक्स आपका यहाँ रहेगा इसके कांटेक्ट में, इस मेनली यही कॉर्टेक्स पाया जा रहा है। लेकिन जब कैम्बियम का डेवलपमेंट हो रहा है तो ये कॉर्टेक्स जो है, क्योंकि ये कैम्बियम कट कर रहा है यहाँ से, तो ये कॉर्टेक्स प्राइमरी कॉर्टेक्स बाहर शिफ्ट हो गया और यहाँ सेकेंडरी कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट हो गया। सेम कंडीशन यहाँ हो जाती है कि यहाँ पे भी जब ये कट करता है तो यहाँ जो है आपका सेकेंडरी रीजन का डेवलपमेंट होता है, मीन्स प्रिज्मेटिक टिश्यू का डेवलपमेंट होता है, और इस तरीके से यहाँ आपका क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है आपके इसके अंदर, जो आपका आइसोइटिस है इसके अंदर, ठीक है। तो आप इसको देखें। अब हम कहाँ चलते हैं, रूट्स पे हम देख रहे थे। अभी आपने सेकेंडरी ग्रोथ देख लिया कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो कैसे होता है। आपका आइसोइटिस के अंदर यूनिक सेकेंडरी ग्रोथ पाया जा रहा है, यूनिक वे में आपका जो है सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है या सेकेंडरी टिश्यू का डेवलपमेंट हो रहा है। अब रूट्स को देख लेते हैं कि रूट्स कैसे दिखाई देते हैं। तो टीएस रूट्स शो आउटर मोस्ट सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। तो सबसे पहले देखा जाए तो सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होता है या एपिब्लेमा, जो कुछ भी आप कह सकते हैं। जो सिंगल लेयर्ड होता है वो सबसे बाहर की तरफ। द कॉर्टेक्स इज मल्टी लेयर्ड मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। और कॉर्टेक्स रीजन को देखा जाए तो वो मल्टी लेयर्ड होते हैं, कई सारे लेयर में पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, किस सेल्स के बने होते हैं, ये जो होते हैं वो पैरेनकाइमा के सेल्स के बने होते हैं, मीन्स पैरेनकाइमेटस इन नेचर होते हैं। द कॉर्टेक्स इनक्लोजेस अ लार्ज सी शेप्ड कैविटी, ठीक है। तो अगर कॉर्टेक्स को देखा जाए तो ये जो है सी शेप्ड कैविटी, ये पूरा कॉर्टेक्स पाया जाता है, उसमें एक सी शेप्ड कैविटी पाई जाती है इसके बीच में, आप देखेंगे कॉर्टेक्स के बीच में या एक रीजन पे, तो वो कैविटी पाई जाती है इस पूरे कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ सम ऑफ इनर कॉर्टिकल सेल्स। तो कैसे बनते हैं, कॉर्टेक्स के जो कुछ सेल होती हैं वही जो है टूट जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं और उससे एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये जो है इस तरीके का सी शेप्ड कैविटी पाई जाती है। इंडोडर्मिस सेपरेट्स द कॉर्टेक्स फ्रॉम स्टील। तो स्टीलर रीजन को आप जानते हैं कि इंडोडर्मिस जो होता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स होता है। तो ये इंडोडर्मिस जो होता है स्टील से उस पूरे कॉर्टेक्स रीजन को सेपरेट आउट करता है, मीन्स कि उसको अलग करता है, अलग करने का काम करता है। स्टील फाउंड अटैच टू वॉल ऑफ सेंट्रल कैविटी। अब ये स्टील जो होता है सेंट्रल कैविटी रीजन जो पूरा पाई जा रही है बीच में, उसके जो है वो क्या होता है, अटैच होता है उसके वॉल से, जो है ये लगा हुआ पाया जाता है। कौन, जो स्टील होता है इसका, मीन्स जाइलम फ्लोएम जो रीजन जो है, एट वन साइड इट इज मोनार्क प्रोटो स्टील, ठीक है। तो अगर स्टील को देखा जाए तो मोनार्क कंडीशन होती है, मीन्स आप कह सकते हैं कि एक ही आर्क में होता है, जैसे मोनार्क होता है, बाई आर्क होता है, ट्राई आर्क होता है। जैसे होता है ना कि जाइलम सिलेंडर जो है अगर ये 2 आर्क में प्रेजेंट है तो ये डाई आर्क हो गया। अगर ये जाइलम जो है वो 3 आर्क में प्रेजेंट है इस तरीके से कुछ, तो ये ट्राई आर्क हो गया। अगर एक ही वे में प्रेजेंट है तो उसको बोलती है हम मोनार्क कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जाइलम जो है वो कैसा होता है, या स्टील जो होता है वो मोनार्क होता है, ठीक है। जैसे कि आप इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, रूट के काफ़ी क्लियरली शो हो रहा है यहाँ पे। सबसे बाहर जो है आपका क्या है, एपिडर्मिस है, उसके बाद कॉर्टेक्स रीजन, सिंपल पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना कॉर्टेक्स रीजन होता है। सी शेप्ड कैविटी आप इस तरीके से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है सी शेप्ड कैविटी है, ये पूरा इस तरीके से कैविटी शो हो रहा है। इसी कॉर्टिकल रीजन के सेल्स के ब्रेक डाउन हो जाने की वजह से ये कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ जो है आपका ये एंडोडर्मिस हो गया जो सेपरेट कर रहा है ना इसको पूरा कॉर्टेक्स रीजन से स्टील को। इसमें अब आप इसमें देखें तो सेंट्रल जाइलम रीजन है और उसके बाहर आप देखेंगे तो फ्लोएम रीजन है। तो इस तरीके से ये पूरा इसका जो है आपका रूट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का पाया जाता है, ठीक है। तो ये अगर आप अब जो है आप इसको देख लिए रूट को, ठीक है। अब हमें देखना है लीफ के स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो लीफ के अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो लीफ में सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। सबसे बाहरी आउटर मोस्ट रीजन क्या किसका होता है, लीफ का, एपिडर्मिस का बना होता है। एपिडर्मिस फॉलोड बाय मेसोफिल विच शो द प्रेजेंस ऑफ
4 लार्ज लॉन्गिट्यूडनल एयर स्पेस। अगर देखा जाए तो आपका जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, मीजोफिलस रीजन जो होता है वहाँ पे 4 जो है लार्ज आपके एयर स्पेसेस पाई जाती हैं, या इसी को बोलते हैं लैक्यूनल सेपरेट, लैक्यूनल इसी को बोला जाता है, जो एयर स्पेस होता है उसी को लैक्यूनल भी बोला जाता है। तो इस तरीके से एयर स्पेस आपके मीजोफिल सेल्स में पाई जा रही हैं, जो कि इसकी बनी होती हैं और जो है किससे सेपरेट होती हैं, ये जो है पैरेन्काइमेटस पार्टीशंस पाए जाते हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यू के कुछ पार्टीशन पाए जाते हैं, उससे ये जो एयर स्पेसेस हैं वो एक दूसरे से सेपरेटली प्रेजेंट होती हैं, लोकेटेड होती हैं। तो सेपरेशन जो है किससे हो रहा है, पैरेन्काइमेटस जो आपके पार्टीशंस हैं उसके थ्रू जो है सेपरेशन हो रहा है इनका एयर स्पेसेस का, ठीक है। द वैस्कुलर बंडल इज कोलैटरल। अगर वैस्कुलर बंडल देखा जाए, वैस्कुलर बंडल लीफ के वैस्कुलर बंडल को, तो वो कोलैटरल होते हैं, मीन्स जाइलम और फ्लोएम जो है एक साथ प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के पास प्रेजेंट होते हैं, वो कोलैटरल वे में पाए जाते हैं थ्रू आउट इट्स इंटायर लेंथ, बट सम टाइम बिकम कॉन्सेंट्रिक टूवर्ड द टिप ऑफ लीफ। लगभग जो है आपका जनरल वे में कोलैटरल पाया जाता है, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे तो कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल भी पाया जाता है। कॉन्सेंट्रिक मीन्स कि आपका जो है एक पूरा सेंटर के चारों तरफ जाइलम कोर हो और उसके बाहर फ्लोएम हो। तो इस तरीके का क्या होता है कि ऐसे इस तरीके का जाइलम फ्लोएम के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक जो है आपका वैस्कुलर बंडल। तो इस तरीके से आपका लीफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। जैसे आप अगर स्ट्रक्चर को देख लें लीफ के तो कुछ इस ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो सबसे बाहर की तरफ क्या है, एपिडर्मिस है, 4 एयर स्पेसेस जिसके बारे में मैंने बताया, 1 2 3 4 4 एयर स्पेसेस क्लियरली यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब यहाँ जो बीच में पैरेन्काइमेटस जो पार्टीशन है उसके थ्रू ये दो सारे जो है आपसे एक दूसरे से सेपरेट हैं, और यहाँ पे आपका ये स्टीलर सिस्टम या कह सकते हैं वैस्कुलर बंडल जो कि सिंपल जो है आपका स्टील पाया जा रहा है, वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो होता है आपके पूरे लीफ का, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये आपने अब पूरा देख लिया, आपका जो आइसोइटिस का कैरेक्टरिस्टिक सारा देख लिया, प्लांट बॉडी को देख लिया इसके, और साथ ही साथ आपने इसके डिस्ट्रीब्यूशन, अक्रेंस, साइंटिफिक जो पोजीशन था उसको देख लिया। तो इस तरीके से आपका आइसोइटिस का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट, जिसमें हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। लाइफ साइकिल मीन्स इसके रिप्रोडक्शन, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन, बाकी जो पूरा लाइफ साइकिल किस किस तरीके से चल रहा है वो सब कुछ जो है हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आज बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।